दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जेपी एसोसिएट के लिए जो आप देखें जो बिडिंग प्रक्रिया थी वो लगभग अब कंप्लीट होने को आ रही है और कंपनी की सीओसी की मीटिंग का रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है। अब कंपनी करीब 25 ऐसे बिडर हैं जिन्होंने दाव लगाया है। यहाँ पे एनसीएलटी के तहत यहाँ पे नीलाम हो रही है। जेपी एसोसिएट इसकी प्रमोटर कंपनी है और किसके नाम पे ये कंपनी होगी और कौन आने वाले समय नया मालिक बनेगा जेपी पावर का। तो अदानी सबसे आगे रेस में इस समय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी है। तो कौन इसके आगे जाके बागडोर संभालेगा उसको यहाँ पे अच्छे से समझेंगे और क्या रिपोर्ट कह रही है, कब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और जेपी एसोसिएट की नीलामी से जेपी पावर को क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 18.10 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 4.26% की शानदार तेजी है। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है, वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है। वो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है, टॉप 5 में शामिल है जेपी पावर। वैसे नंबर 1 पे वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में भी शानदार तेजी है आज, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को लेकर भी सरकार ने कुछ सिग्नल दिया है। सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी। करीब 84,000 करोड़ का जो कर्ज है उसके लिए सेटलमेंट की तैयारी है और इसको लेकर पॉजिटिव माहौल बना। तो अगर आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमारे इससे पहले वीडियो बन चुका है, वो जाके आप जरूर देखें। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर आखिर क्या है। अब यहाँ पे देखो कि जेपी एसोसिएट की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उनकी देख सकते हो कि 15वीं यहाँ पे मीटिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की। और इस मीटिंग के अंदर अगर आप देखें तो ये फैसला जो लिया जा रहा है कि फाइनली किसके जो बिड है वो उचित है और किसको ये कंपनी सौंपनी चाहिए। तो देख सकते हो कि इसको लेकर जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चल रही है। देख सकते हो कि एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि भारी भरकम कर्ज है जो कंपनी चुका नहीं पाई। तो देख सकते हो कि तो समय निकल चुका है, इसलिए 25 जून यानी आज सीओसी की मीटिंग होगी और इसमें फैसला ले लिया जाएगा कि आखिर किसको इस कंपनी के बागडोर सौंपे। ये आने वाले समय हो सकता है, इसमें समय लगे, बीड को सब चेक करें, क्योंकि अभी फाइनल बीड सबमिट हुई है। तो 57,000 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर और ये कंपनी चुका नहीं पाई कर्ज, इसलिए इसको नीलाम किया जा रहा है। तो डेडलाइन देख सकते हो कम निकल चुकी है और इस वजह से जो बिड थी वो सबमिट कर दी गई है सबकी तरफ से आज। इससे पहले 15 दिन बढ़ा दिए गए थे डेडलाइन, वो भी अब पूरी हो चुके हैं 15 दिन की, क्योंकि कुछ जो बिडर्स थे उन्होंने कहा था कि हमें अपनी बिड लगाने के लिए समय चाहिए और वो समय दिया गया था। तो करीब 25 के आसपास जो कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी तरफ से बिड लगाई है, वो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत यानी आईबीसी के तहत कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। इसमें अदानी इंटरप्राइजेस शामिल है, डालमिया सीमेंट है, जिंदाल इंडिया पावर है, ओबेरॉय रियल्टी, वेदांता, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और इसके अलावा एडिशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ और प्लेयर भी है जो भी यहाँ पे अपना दाव लगा चुके हैं, जिसमें कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं जिसमें आप देख लो कि एआरसी जिसमें इंटरेस्टेड है। इसके अलावा ऑथम इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी, ओक ट्री है, जेसी फ्लावर्स एआरसी है, कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये कुछ कंपनियां हैं जो डूबे हुए कर्ज लेती है। उन्होंने भी यहाँ पे बीड लगाई है, क्योंकि वो बाद में वसूल कर लेते हैं। जैसे कि आपने यस बैंक के अंदर देखा होगा, जेसी फ्लावर्स ने यस बैंक का सारा कर्ज ले लिया था और अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। इन कंपनियों का काम ही यही होता है कि वो डूबी हुई कंपनियों को खरीदे और उसका सारा कर्ज ले और फिर उसको रिकवर करे। तो फाइनल बिड के लिए कल का दिन था 24 तारीख और आप देख सकते हो कि जिसको जिसको बिड लगानी वो वहाँ पे सबमिट कर चुका है और आज 25 जून की मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग के अंदर जो है फैसला हो जाएगा कि आगे क्या कंपनी करने जा रही है। कंपनी के सीओसी को किसका प्रस्ताव पास आ रहा है, किसके प्रस्ताव में दम है जिसको आगे बढ़ा जा सकता है। तो जेपी एसोसिएट के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का आप देखें रियल इस्टेट का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, इंजीनियरिंग का और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है।
तो 2017 में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया गया था, क्योंकि वो कंपनी अपना कर्ज चुका नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे करीब 6 रिजोल्यूशन प्लान जो है अलग अलग बिडर्स की तरफ से यहाँ पे दिए गए हैं, उनके सबमिट किए गए हैं। अदानी ग्रुप की तरफ से, वेदांता की तरफ से, नवीन जिंदल की तरफ से, सुरक्षा ग्रुप, डालमिया भारत, पीएनजी इंफ्राटेक। तो ये अपनी तरफ से अलग अलग जो है इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत क्या क्या उनके जो प्लान है उनको उन्होंने शेयर किया है सबमिट बिड के अंदर। अब यहाँ पे इस बिड को नेगोशिएट किया जाएगा क्रेडिटर के साथ में, और जिसका जो प्रस्ताव सबसे शानदार होगा उसी को ये कंपनी सौंपी जाएगी। अब यहाँ पे जेपी एसोसिएट लिमिटेड के अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो काफ़ी सारी इनके पास एसेट है, जिसमें आज जेपी ग्रीन इन ग्रेटर नोएडा है। इसके अलावा आप देख सकते हो जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी है, और आप देख सकते हो इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया हुआ है। मल्टीपल होटल एसेट है दिल्ली एनसीआर के अंदर, आगरा मसूरी के अंदर, और बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है। नॉन ऑपरेशनल सीमेंट प्लांट है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ये काफ़ी सारी एसेट है जो कंपनी की है। तो देख सकते हो कि दिवालिया हो चुके जेपी ग्रुप को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में होड़ मची है। इसको अपनी कंपनी के साथ जोड़ने के लिए अदानी ग्रुप, वेदांता, डालमिया भारत जैसे दिग्गज कॉरपोरेट प्लेयर इस ग्रुप में शामिल है, जो जेपी ग्रुप की संपत्तियों को हासिल करने के लिए रिजोल्यूशन प्लान जमा कर चुके। तो देख सकते हो कि इस रेस में कौन आगे निकलेगा, किसका सबसे बड़ा दाव है। तो अदानी ग्रुप जो पिछले कुछ वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट के क्षेत्र में आक्रामक विस्तार कर रहा है, और उन्होंने जेपी ग्रुप के लिए संपत्ति को खरीदने के लिए गहरी दिलचस्पी दिखाई है। वही वेदांता ग्रुप जिसने माइनिंग और मेटल के अलावा एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश बढ़ाया है, वो भी इस रेस में है। तीसरी प्रमुख दावेदार डालमिया भारत है, जो पहले से ही सीमेंट बिजनेस में मौजूद है, जेपी ग्रुप की सीमेंट यूनिट को हासिल करना चाहती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास इन कंपनियों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं, और अगले कुछ सप्ताहों में इनका मूल्यांकन किया जाएगा। इस डील की कुल वैल्यू हजारों करोड़ रुपए में आकी जा रही है, जिससे न सिर्फ कर्जदारों को राहत मिल सकती है बल्कि खरीदारों को रणनीतिक तौर पर फायदा भी हो सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट का मानना है कि इस डील में अदानी ग्रुप को थोड़ी बढ़त हासिल हो सकती है, क्योंकि उसने हाल के वर्षों में कई अधिग्रहण किए हैं और फाइनेंशियल मसल भी उनके पास ज़्यादा है। तो अदानी इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वेदांता का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और डालमिया भारत की सीमेंट इंडस्ट्री में जो उनकी विशेषज्ञता है वो भी रेस में उनको मजबूती प्रदान करते हैं। तो देखना होगा कि ये जंग कौन जीतता है। लेकिन अब देखें जो सबसे ऊपर बीडर में तो अदानी ग्रुप ही दिखाई दे रहे हैं, बाद में वेदांता भी है और दूसरी और कंपनियां भी है। तो किसके नाम पे होगा कंपनी ये देखना होगा। लेकिन जो भी होगा, नया जो प्रमोटर बनेगा वो जेपी पावर के लिए फ़ायदेमंद सौदा होगा, क्योंकि उससे आने वाले समय एक नई एनर्जी प्राप्त होगी जेपी पावर को। अब यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 24% है, यानी जेपी एसोसिएट का हिस्सेदारी 24% है। कंपनी के वो प्रमोटर है। अब ये देख सकते हो कि जो भी नया प्रमोटर वही बनेगा, जो नया अधिग्रहण करेगा जेपी एसोसिएट का, तो वो प्रमोटर हो जाएगा सीधा, क्योंकि आखिर कंपनी को ही वो खरीद रहे तो उसका प्रमोटर तो वही बन जाएगा। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी बात करें, डीआई की, तो यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है। करीब 17.52% का निवेश उनका किया हुआ है इसके अंदर, जो काफ़ी बड़ा है। इसमें बहुत सारी बैंकों का निवेश भी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआई की बात करें, उनकी भी 6.31% की होल्डिंग है, जो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये स्टॉक वाकई में अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में सस्ता है। इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जनरल पब्लिक ने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ है। करीब 38.85% की होल्डिंग जनरल पब्लिक की भी है। वाकई में स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है, और अब क्वार्टर 1 आने वाला है। उम्मीद है कि क्वार्टर 1 बेहतर होगा, फिर एक शानदार तेजी की संभावना बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।